गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ा था जब बोली ने जोर से आवाज़ लगाई पिताजी। उस समय उसके पिताजी, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी सब के सब चौंक गए कि वो बोली मंद बुद्धि बालिका बिना हकलाहट के बिना इतनी स्पष्ट आवाज़ में बोला और साथ ही उस बोली नाम की बच्ची ने जोर से बोला कि पिताजी आप अपना धन वापस ले लो, मैं इस इंसान से शादी करने नहीं जा रही हूँ। उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ भैया। रामलाल वाच थंडर स्ट्रक। रामलाल रामलाल दंग रह गया। थंडर स्ट्रक अंडरलाइन करना भैया, दंग रह गया। जो ही उसने सुना रामलाल दंग रह गया। द गेस्ट्स मेहमान लोग बिगेन शुरू हो गए टू विस्पर। विस्पर यानी भैया काना फूसी करना, काना फूसी करना शुरू हो गए। सो सैमलेस, सो यानी इतनी, बेशर्मी, सैमलेस यानी भैया बेशर्मी, बेशर्मी। सो अगली, इतनी कुरूप। एंड सो सैमलेस, इतनी बेशर्मी। सब कानाफूसी करने शुरू किया। बोली, वो बोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्रेजी यानी पागल होना। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट, तुम चाहती हो, टू डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस यानी ना भैया अपमानित करना। क्या तुम अपमानित करना चाहती हो योर फैमिली, तुम्हारे परिवार को। हैव सम रिगार्ड, रिगार्ड यानी ना भैया परवाह करना, कुछ तो परवाह करो। फॉर अवर इज्जत, हमारे इज्जत के बारे में कुछ तो परवाह करो। जो ही रामलाल ने ये शब्द कहे कि कुछ तो हमारे इज्जत की परवाह करो, तब वो मन बुद्धि बालिका बोले ने क्या कहा, फॉर द सेक ऑफ, पूरा अंडरलाइन करना भैया, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, योर इज्जत, आपकी इज्जत के खातिर ही। सेड बोली, बोली ने कहा, आई वॉज विलिंग, मैं इच्छुक थी, विलिंग यानी इच्छुक थी, टू मैरी, शादी करना के लिए इच्छुक थी। दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बुढ़े व्यक्ति से शादी करने की इच्छुक थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव, आई के साथ सेल का प्रयोग होता भी है, यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ। इसका मतलब जब भी विल और सेल का उल्टा प्रयोग होता है उस समय अवश्य का भाव देता है, मस्ट का भाव देता है। मैं अवश्य, नॉट हैव, हैव एंड रखना, मैं अवश्य नहीं रखूंगी। सच, ऐसे, सच यानी ऐसे। ए मीन, मीन यानी लिखना भैया नीच, ग्रीडी लालची, एंड कंटेम्प्टिबल घृणित, कायर्ड, कायर इंसान से, कायर इंसान को नहीं रखूंगी। एज, एज यानी के रूप में। माई हस्बैंड, मेरे पति के रूप में मैं ऐसे नीच, लालची, घृणित, कायर इंसान को पति के रूप में नहीं रखूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। इसके आगे वो क्या बोलना चाह रही थी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वाट ए सेमलेस गर्ल, वाट का मतलब यह निकलेगा भैया कितनी, यहाँ वाट का मतलब क्या नहीं निकलेगा, कितनी। सेमलेस यानी निर्लज, बेशर्म, गर्ल लड़की, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सभी सोचते थे। सी वाच, के वह थी, ए हार्मलेस डम्ब काउ, पूरा अंडरलाइन करना है, हार्मलेस, हार्मलेस डम्ब काउ, सीधी सादी गूंगी गाय। हम सभी ये सोचते थे कि वह तो
एक सीधी सादी गूंगी गाय थी। बोली टर्न्ड, टर्न यानी मुड़ना, बोली मुड़ी। वॉयलेंटली, वॉयलेंट यानी तेजी से मुड़ी। ऑन द ओल्ड वुमेन, उस बुढ़ी महिला की तरफ तेजी से मुड़ी। यस आंटी, हाँ चाची। यू आर राइट, तुम सही थी, तुम सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी सोचते थे। आई वॉच ए डम्ब ड्राइवन काउ, ए डम्ब ड्राइवन अंडरलाइन करना भी है, गूंगी बेजुबान। तुम सभी सोचते थे कि मैं गूंगी बेजुबान गाय थी। दैट्स वाई, अंडरलाइन करना भी है, दैट्स वाई इसलिए, दैट्स वाई यानी इसलिए। यू वांटेड, तुम चाहते थे। टू हैंड मी ओवर, हैंड और ओवर अंडरलाइन करना भी है, सौंपना। तुम मुझे सौंपना चाहते थे। टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, हार्टलेस यानी निर्दयी, क्रिएचर यानी प्राणी, उस निर्दयी प्राणी को सौंपना चाहते थे, इसलिए तुम। बट, लेकिन। नाउ, अब। द डम काऊ, वो ही गूंगी गाय, द डम काऊ वो ही गूंगी गाय। द स्टेमरिंग फूल, स्टेमरिंग यानी भैया हकलाने वाली, फूल यानी मूर्ख, वो ही हकलाने वाली मूर्ख। इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और अधिक सुनना चाहते हो। मोर यानी अधिक, क्या तुम और अधिक सुनना चाहते हो। बिशंबर नाथ द ग्रोसर, ग्रोसर यानी किराना व्यापारी, वो किराना व्यापारी। स्टार्टेड, रवाना हो गया। टू गो बैक, वापस जाने के लिए। विद इज पार्टी, पार्टी का मतलब यानी भैया बारात, अपनी बारात के साथ। द कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी भ्रमित। बैंड्समैन, बैंड्समैन यानी भैया बैंड बाजा वाले लोग, भ्रमित बैंड बाजे वाले। थॉट, उन्होंने सोचा। दिस वाज द एंड, ये अंतिम कार्य है। ऑफ सेरेमनी, सेरेमनी यानी भैया विवाह संस्कार, विवाह संस्कार का अंतिम कार्यक्रम था। एंड स्ट्रक अप, अंडरलाइन करना भैया स्ट्रक अप, शुरू कर दिया, और उन्होंने बैंड बाजा वालों ने शुरू कर दिया। ए क्लोजिंग सॉन्ग, क्लोजिंग सॉन्ग यानी भैया समापन गीत, समापन गीत शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड, रामलाल खड़ा का खड़ा रह गया। रूटेड, स्थिर भाव में, रूटेड यानी स्थिर भाव में। टू द ग्राउंड, जमीन पर। हिज हेड, उसका सिर। बाउड, झुका हुआ था। लो, नीचे झुका हुआ था। विद द वेट, वेट यानी बार, बार से। ऑफ ग्रिप, ग्रिप यानी दुख। एंड सेम, शर्म, दुख व शर्म के बार से उसका सिर नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स, फ्लेम्स यानी लपटें। ऑफ द सेकर्ड फायर, सेकर्ड यानी पवित्र, पवित्र आग की लपटें। स्लोली, धीरे धीरे। डाइड डाउन, डाइड डाउन अंडरलाइन करना भैया बुझती जा रही थी। पवित्र आग की लपटें धीरे धीरे बुझती जा रही थी। एवरीवन वाज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न्ड, रामलाल मुड़ा। टू बोली, बोली की तरफ मुड़ा। एंड सेड, सेड यानी कहने लगा। बट व्हाट अबाउट यू, पूरा अंडरलाइन करना भी है। अब तुम्हारा क्या होगा, लेकिन अब तुम्हारा क्या करूंगा। नो वन विल एवर, एवर का मतलब है कभी। मेरी, मेरी यानी शादी करना, कोई नहीं कभी शादी करेगा। यू, तुमसे। नाउ, अब। वाट शेल वी डू, हम क्या करेंगे। विद यू, तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड सुलेखा,
उसका वास्तविक नाम क्या था भैया? सुलेखा। जिसे हम मंदबुद्धि बालिका, भोली कहकर पुकारते थे, वो नन्ही सी प्यारी सी बालिका सुलेखा सेड कहा इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज में, देट वाज काम, देट यानी जो कि, वाज यानी था, थे, थी, काम यानी शांत, जो कि शांत थी, एंड स्टेडी, दृढ़ता थी, उस आवाज में दृढ़ता थी। दृढ़ता ले हुए उसने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, डोंट यू वरी पिताजी, चिंता न करो पिताजी, पिताजी चिंता न करो। इन योर ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी भैया बुढ़ापा, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व, आई के साथ सेल आता बेटा, विल आया, इसका मतलब यहाँ विल का मतलब मस्ट का भाव देगा, अवश्य, मैं अवश्य सेवा करूंगी, यू आपकी, एंड मदर माँ की, एंड आई विल टीच, मैं अवश्य पढ़ाऊंगी, इन द सेम स्कूल, उसी विद्यालय में, वेयर, वेयर यानी जहां, आई लर्नट, मैंने सीखा, सो मच, अत्यधिक सीखा, वहां पर मैं पढ़ाऊंगी उसी विद्यालय में। इजंट देट राइट मैम, मैम, ओ मैम, मैम, ओ मैम, क्या ऐसा ही नहीं है? उस मैम से हाँ भरवा रही है। द टीचर हेड ऑल एलोंग, ऑल एलोंग अंडरलाइन करना भैया, इस दौरान, स्टूड खड़ी थी, वो अध्यापिका खड़ी थी, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, वाचिंग देख रही थी, द ड्रामा, उस नाटक को देख रही थी, यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स यानी बेशक, निसंदेह, जिसमें कोई संदेह नहीं, हाँ बोली, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आइज, स्माइलिंग यानी भैया मुस्कान भरी, आइज यानी आंखों में, उसके मुस्कान भरी आंखों में, वाच थी, द लाइट, लाइट यानी भैया रोशनी, मुस्कान भरी आंखों में वो रोशनी थी, ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, डीप सेटिस्फेक्शन अंडरलाइन करना भैया, गहरी संतुष्टि, गहरी संतुष्टि के रोशनी के भाव थे उसके मुस्कान भरी आंखों में, देट, जो कि, जैसा कि, एन आर्टिस्ट, एन यानी एक कलाकार, फील्स महसूस करता है, एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन जब, ही कंटेम्पलेटिंग, जब वह चिंतन करता है, द कंप्लीटिशन, पूर्णता, पूर्ण होने पर, ऑफ हिज मास्टरपीस, मास्टरपीस यानी सर्वश्रेष्ठ कृति, अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की पूर्णता होने पर, उस सर्वश्रेष्ठ कृति के बारे में चिंतन करता है, और उस समय वो कलाकार एक गहरी संतुष्टि का भाव, गहरी संतुष्टि की अनुभूति करता है। उसी तरह वो महिला अध्यापिका, उसके मुस्कान भरी आंखों में एक गहरी संतुष्टि की रोशनी थी। इस तरह ये अपना पाठ पूरा होता है। इसके आगे हम अगला लेसन लेंगे।